हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है बट्टा या छूट। तो बट्टा या छूट क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ बट्टा क्या होता है। देखिए, यदि कोई दुकानदार या व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर कुछ क्या दे, छूट दे, तो उस छूट को ही बट्टा कहते हैं। उस छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। अब देखिए ये बात क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर कोई ना कोई अंकित मूल्य होगा, प्राइस रेट उस पर लिखी होगी। जैसे मान लो कोई वस्तु है 50 रुपए की, कोई वस्तु है जिस पर प्राइस लिखी हुई है 50 रुपए, दुकानदार उसमें 5 रुपए की कमी करके उसको 45 में बेचता है। तो छूट उसने कितने की कर दी? छूट उसने कर दी 5 रुपए की, और बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय कर रहा है 45 में। ठीक है, तो ये जो छूट की है उसने, इस छूट को ही हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। क्लियर है? अगर विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य में से बट्टा कम कर देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर है, विक्रय मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य में छूट को या बट्टे को घटा दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जो प्राइस रेट प्रिंटेड होती है उस वस्तु पर, प्रोडक्ट पर, उसी पर हमेशा बट्टा दिया जाता है। क्लियर है? अभी देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर हमारे पास में 2 बट्टे दिए गए हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया, प्राइस रेट लिखी हुई है, उस पर x% और y% के 2 बट्टे दिए गए, और आपको पूछा जाए उसका क्या? विक्रय मूल्य पूछा जाए। आपको उसका विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे आप? अंकित मूल्य जो दिया गया है वो लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में से x% बट्टे को घटा दोगे, पहले वाले को, उसमें 100 का भाग दे दोगे, मल्टीप्लाई 100 माइनस सेकंड बट्टे को घटा दोगे और उसमें 100 का भाग दे दोगे, तो आपका आ जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। बात वही है जो मैंने यहाँ पर समझाई आपको। यहाँ पर हमारे पास में बट्टे केवल कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। क्लियर है? 2 बट्टे यहाँ पर दिए गए हैं, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। बात वहीं पर आकर रुक जाती है। देखो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम 100 रुपए 100% मान के चलते हैं। x% का बट्टा लिया उस वस्तु पर, तो x% बट्टा मतलब छूट कर दी, तो 100 में से घटा दो। 100 में से x% घटाओगी, जितना भी प्रतिशत मिलेगा वही क्या होगा? उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। तो जैसे मान लो x% घटाए तो z% मिल गया, तो इसको मैं ऐसे तो लिखूंगा z/100। वही बात यहाँ पर है। क्लियर है? तो यही आपका फॉर्मूला है, और यहां से आप बट्टा निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी देता हूं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। 10% और 20% के 2 बट्टे हैं। 10% और 20% के 2 बट्टे दिए गए हैं। ठीक है, और अंकित मूल्य भी दिया गया, मान लो आपको 500 रुपए का अंकित मूल्य उस पर दिया गया है, और विक्रय मूल्य पूछे तो क्या करोगे आप? 500 मल्टीप्लाई 100 में से 10 घटाओगे, कितने आए? 90/100, गुणा 20 घटाओगे 100 में से 80/100। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है? कितना आएगा? 72, और इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 360 रुपए। तो 360 रुपए का विक्रय मूल्य आ जाता है। अब लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपको समतुल्य बट्टा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? समतुल्य बट्टा।
देखो यहाँ पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया हो और सॉरी ये नहीं है, ये देखिए समतुल्य बट्टा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप इसको समझ लो, उसके बाद में हम लाभ हानि और बट्टे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट देख लो आप, समतुल्य बट्टा, दो क्रमिक बट्टे हमें दिए गए हैं, क्रम से x प्रतिशत व y प्रतिशत, दो बट्टे हैं, तो इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इन दोनों ही बट्टे के समतुल्य बट्टा आपको पूछा गया है, तो आपको करना क्या होगा, दोनों को जोड़ देना है, दोनों बट्टों को जोड़ देना है, उसमें घटा देना है दोनों को मल्टीप्लाई करके और बट्टे में 100 लगा दो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहीं से आप निकाल सकते हो समतुल्य बट्टा इस फॉर्मूले से। क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखिए, 10% तथा 20%, ये हमारे पास में दो बट्टे हैं और पूछा क्या गया हमें, समतुल्य बट्टा। तो आपको करना क्या होगा, दोनों बट्टों को जोड़ो, 10 + 20, उसमें घटा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 200 और बटे 100, कितना आया, 30 में से 2 गए, कितना आ गया, 28%। तो समतुल्य बट्टा क्या निकल कर आया अपने पास में, इनका 28% निकल कर आया। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो बट्टे दिए गए हों तो आप उसके समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो, लेकिन आपको यदि आपको 10% और 20% के दो बट्टे दिए गए हों और उनके समतुल्य बट्टा पूछ लिया जाए, तब तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपको 3 या 4 बट्टे दिए जाए, यानी 2 से अधिक बट्टे आपको दिए गए हों और उनके समतुल्य बट्टा पूछा जाए, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 3 बट्टे हमें दे दिए गए हैं और हमें पूछ रहा है इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आपको करना कैसे होगा, आपको सबसे पहले शुरू के दो बट्टों के समतुल्य बट्टा निकाल लेना है, और जो बट्टा यहाँ से निकलेगा समतुल्य बट्टा, उसके और ये जो आखिरी में जो बट्टा बच गया उसके, इन दोनों का समतुल्य बट्टा हम निकालेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले हम 30% और 20% का बट्टा निकालेंगे। ठीक है, आपको तीनों एक साथ नहीं निकाल सकते, आपको दो बट्टों के जोड़े को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 30 और 20 को लेके चलते। तो आपको करना क्या है, 30 को और 20 को जोड़ दो और इनको गुणा करके घटा देना है। तो गुणा करेंगे तो 2 3 6, 600 आ गया और बट्टे 100, 2 शून्य कैंसिल, यहाँ 50 आ गए, 50 में से 6 गए, कितने बचे, 44 बचे। क्लियर है। अब 44% का हमारे पास में इन दोनों बट्टों का समतुल्य बट्टा आ गया 44%, लेकिन हमें तो तीनों का निकालना है। तो इस 44% और 10% वह 10%, इन दोनों का अब हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो कैसे आएगा, 44 + 10 माइनस 44 और 10 को गुणा करेंगे 440 और बटे 100। क्लियर है। ये कितना आ गया अपने पास में, 54, माइनस ये आ गया अपने पास में 44 बटे 10, 540 और माइनस 44 बटे 10, 10 इसमें लघुत्तम ले लेंगे, 44 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9 और 4 बटे 10, यानी 49.6%। ये हमारे पास में आ जाएगा समतुल्य बट्टा। क्लियर है। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा समतुल्य बट्टा निकालने का। अगर आपको 2 से ज्यादा बट्टे दिए गए हो, समतुल्य बट्टा निकालना हो, तो 2 बट्टों का जोड़ा लेके चलना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, यही वाला। इसी फॉर्मूले को आपको काम में लेना है। अभी आगे जो वीडियो आएगा वो लाभ हानि
और बट्टे से रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, फॉर्मूला बताए हैं और इनसे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन बताए हैं। अभी हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी लग रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे आने वाले वीडियोज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।